Hi everyone, I welcome to all of you on behalf of देवभूमि दिव्यांगजन। मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के इस YouTube चैनल पर। आज 2 तारीख है और कुछ ही दिनों बाद यानी या तो कल से या उसके एक दिन बाद देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग थे जिन्होंने पिछले साल क्लासेस की, हम अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम विवेक है, मैं आपको बता चुका हूं और मैंने पूरे साल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ट्रेनिंग हासिल की। और अमित सिंह नेगी सर जो कि हमारे शिक्षक थे, जो कि पूरे साल भर हमें सिखाते रहे, हमने भरसक सीखने का प्रयास किया और हम बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सीख पाए और डेली यूज में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो हमने उनसे सीखी। सबसे पहले यदि मैं बात करूं अपनी, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि सबसे पहले मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी। उस दौरान मैं टूर पे था तो मेरे साथियों की सलाह पर मैंने क्लास ज्वाइन की थी और सर ने मुझे बिना किसी हिचक के और बिना किसी मनाही के मुझे ज्वाइन कराया। उसके बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, साथ मिलकर पढ़ने का एक्सपीरियंस, लोगों को पढ़ाने का, उनसे सीखने का। और कंप्यूटर तो क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी परिपूर्ण हुआ ही नहीं जा सकता, तो इसलिए और बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। अब बात करते हैं सबसे पहले ये कि किसी भी क्लास को कंडक्ट करने के लिए एक रूपरेखा और एक अच्छे शिक्षक का होना जो कि सपोर्टिव हो, उनका बहुत जरूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा अपने शिक्षक अमित सिंह नेगी सर के बारे में कि उन्होंने हमें हर संभव मदद की, ना सिर्फ क्लास में, उसके बाद भी हमारे सभी डाउट्स उन्हें क्लियर किया उन्हें। और वो हर पल बस इसी फिक्र में रहते थे कि किस प्रकार उन्हें क्लास को एक अच्छे से अच्छा माहौल देना है, एक अच्छे से अच्छी नॉलेज देनी है। और कई बार उनकी तबीयत खराब होने पर भी वे अपनी उस क्लास को अटेंड करते थे और कई बार अपनी उन क्लासों को जो कि इंडिविजुअल क्लास होती थी उन्हें छोड़कर बाकी बच्चों को अटेंशन देते थे। तो हमारे टीचर्स, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं थी। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और भी जाने पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें जिनके डाउट्स क्लियर हुए, जिनके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए। मैं यदि बात करूं, मुझे कंप्यूटर में पहले से इंटरेस्ट था और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आती थी, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता है वो मुझे नहीं था। तो उसके बाद मेरा वो सब क्लियर हुआ और आज मैं हर वो चीज़ जो कि बेसिकली की जा सकती है, जो कि लोग करते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हो, चाहे OCR हो, चाहे स्क्रीन रीडर हो, जॉज NVDA से लेके कुछ भी, मैं वो सब कर सकता हूँ। और आई होप कि मैं एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर इन फ्यूचर बन पाऊंगा। मेरे जैसे मेरे साथियों ने बहुत ही तन्मयता से क्लासेस अटेंड की। सभी साथी इस समय मेरे साथ उपस्थित तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ वाले थे, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर पढ़ा, मेरे से पूछा, मुझे बताया और सर से पूछा और सर के साथ मुझे जोड़ा, खुद भी जुड़े रहे, वो मेरे साथ मौजूद है। तो सिर्फ मेरा बताना श्रेष्ठकर नहीं रहेगा। चलिए पूछते हैं अपने साथियों से। मेरे साथ मौजूद है वरुण है और मेरे साथ मौजूद हैं राजन, मेरे साथ मौजूद है मोनू, मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र से सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था और मुझे याद है कि मैंने इन्हें एक बार सजेस्ट किया था कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, देन इन्होंने उस क्लास को ज्वाइन किया था। सुरेंद्र कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। सुरेंद्र क्लास 12 के स्टूडेंट है और अभी मेरे साथ ही बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। सुरेंद्र, DDG का जो सफर था 1 साल का वो फिनिश हुआ और आपने ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने ज्वाइन किया था 20 अप्रैल के बाद ही। और इसको मैंने शुरुआत, मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था, पर फिर मैंने कैसे भी करके परचेज किया और देन उसके बाद मैंने क्लास, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, तो मैंने तब शुरुआत की क्लास की और अभी मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। सुरेंद्र, एक चीज मैंने देखी है पर्सनली, क्योंकि आप तो मेरे साथ ही हैं और कहने का मतलब मेरे क्लासमेट और अच्छे फ्रेंड हैं, कि जब तक लैपटॉप नहीं आ जाता तब तक कई सारी चीजें हमारे पास अधूरी सी लगती हैं। मतलब लगता है कि आप कंप्यूटर से रट रहे हैं और उसके बाद हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में हम खुद भी कुछ नया ढूंढ ही लेते हैं। तो आपने देखा ऐसा कुछ? हाँ, मैंने ऐसा बहुत देखा है। और जब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ में कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, तो हम जो भी करते थे तो हमें बस उस टाइम के लिए ही याद रहता था, फिर हम भूल जाते थे। पर आज लैपटॉप है और हम कुछ नई चीज़ें ढूंढते हैं और साथ में वो चीज़ें भी हमें याद रह जाती है और हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे वो स्किल बेटर होती रहती है।
बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है, राइट। और हम सभी जानते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते तो हमारा माइंड उसको एज अ थ्योरी नहीं एक्सेप्ट करता या फिर भूल जाता है, क्योंकि कई वर्ड्स टिपिकल हैं जिनको हम सीखते हैं और जब तक यूज करके नहीं सीख पाते तो हमें नहीं पता चलता। सुरेंद्र, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आपको कौन सा लगता है जो कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के दौरान सिखाया गया? मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो MS Excel सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अभी भी उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो उसमें क्योंकि मुझे लगता है वो कैलकुलेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो ऑफिस वर्क में काम आ सकती है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेटर सॉफ्टवेयर है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि एक्सेल कभी ना खत्म होने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जो कि चाहे कितने सॉफ्टवेयर्स बन जाए, आजकल सभी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स बना रही है, लेकिन एक्सेल एक्सेल ही है। उसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी सुरेंद्र के साथ क्लास में खूब मस्ती की है हमने, लेकिन हम एक चीज बताना चाहते हैं कि हम मस्ती के साथ साथ काम अपना हमेशा परफेक्ट करते थे। भले हम कितनी भी शैतानी करते थे, लेकिन मस्ती का मजा तब है जब आप काम कंप्लीट करके रखें। तो सुरेंद्र, हमें सबसे ज्यादा जो मजा आया था या हमें परेशानी हुई थी, एक तो मुझे याद है इफ यानी लॉजिकल ऑपरेटर और डेटा वैलिडेशन, राइट। वो भी 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर की डेटा वैलिडेशन। यस। और इफ में तो एक बार मैंने अपना लॉजिक भी लगा दिया था और वो आंसर सही हो गया और वो था। आंसर भी सही था और फॉर्मूला भी अलग ही मतलब क्रिएट हो गया था अपना। मतलब जो हमें सर ने बताया था वो भी एकदम करेक्ट था, वो कॉन्सेप्ट वाइज था, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट भी ये होता है प्रैक्टिकल कंप्यूटर। ठीक है सुरेंद्र, अभी दोबारा से आपसे कई चीजें और पूछेंगे। आप चलते हैं वरुण के पास। तो वरुण, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। और आपने कब डीडीजी को ज्वाइन किया था, किसके कहने पे ज्वाइन किया था? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आप अपने हिसाब से करने वाले थे। मैंने शुरू से टीटीसी ज्वाइन किया रखा था। अच्छा, मेरे से भी पहले ज्वाइन किया था। यस। ओह, ये तो और मेरे को बहुत- अमित सिंह नेगी सर ने ही बताया था कि ऐसे ऐसी बात है, क्लासेस होंगी। तो मैंने मतलब मेरा शुरू से कंप्यूटर की तरफ रुझान है, तो मतलब मेरे को जो मेरा एम है वो भी कंप्यूटर में ही है, तो इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था और मैंने डीडीसी से बहुत कुछ सीखा इस क्लास से। अच्छा वरुण, मैंने तो खैर बता दिया जो भी बताना था। आप ये बताइए कि अमित सिंह नेगी सर कैसे हैं? कहने का मतलब ये है कि कुछ डांटते बांटते हैं या नहीं डांटते? थोड़ा होता है ना कि थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर होने चाहिए, तभी ऐसे शैतान बच्चे सीख पाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, अमित सिंह नेगी सर बहुत अच्छे टीचर है और डांटते भी नहीं है। हाँ, जब कोई बहुत ज्यादा शैतानी करता है तब थोड़ा सा बोल देते हैं, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस वाली चीज है वो उनके अंदर नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कभी मतलब अगर हम मेरा कॉन्सेप्ट 5 बार भी क्लियर नहीं हो तो मेरे को वो 6ठी बार 7वीं बार भी बताएंगे। वो हमेशा जितनी बार पूछते हैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा बताते हैं। और कई बार तो बच्चे फोन कॉल के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। हालांकि देखिए, टू बी ऑनेस्ट रूल ये है कि आपको गूगल मीट, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि क्लास की फर्स्ट कंडीशन होती है लैपटॉप, इंटरनेट और मीट। लेकिन सर क्योंकि इतना सपोर्टिव हैं तो वो हमें मोबाइल फोन के थ्रू भी अपने साथ पर्सनल कॉल पे ज्वाइन करते थे क्लास के लिए, राइट। यस। तो ये है। अच्छा वरुण, ऐसी कोई चीज जो आपने सीखी और आपको पहले नहीं आती थी डीडीजी की क्लास में? पहले मेरे को एक्सेल में जो डेटा वैलिडेशन था वो नहीं आता था और वो मैंने यहीं पर सीखा। और डेटा वैलिडेशन क्योंकि सचमुच एक बहुत टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि डेटा वैलिडेशन के अंदर जैसे कि नाम से वैलिडेशन आप कितनी ही प्रकार की कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना हो, है ना, चाहे वो आपका ये डेट का फंक्शन हो या कुछ भी हो, टू जेड नंबरिंग का हो, जो ऐसी आपकी सिचुएशन होगी वैसा आप डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक टास्क और सिखाया था, याद हो तो अगर आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यस। तो मेरे ख्याल से वो टास्क भी काफी अच्छा था। यस, वो भी बहुत अच्छा था और वो भी मेरे को नहीं आता था। और उसके बाद अगर हम स्क्रीन रीडर्स की बात करें तो क्या रहा स्क्रीन रीडर का आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि वरुण AICB से हैं, पढ़े हुए हैं, तो वहाँ का कंप्यूटर बहुत अच्छा रहता है और उनके साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि NVDA और JAWS दोनों से वाकिफ होते हैं। लेकिन DDG में जो मैंने देखा, नई चीज़ें स्क्रीन रीडर्स के बारे में सिखाई, लाइक सेटिंग्स, JAWS में आप वर्चुअल जो रिबन है उसको कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे ऑफ करें। तो इन सब में आपको इंटरेस्ट आया, मजा आया? बहुत मजा आया। और स्क्रीन रीडर्स की जहाँ तक बात है तो कुछ चीजें मतलब थी जो मेरे को बहुत पहले से आती थी और कुछ चीजें मैंने नहीं भी सीखी, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा वरुण, अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, जितना आपने डीडीजी से सीखा, यानी डीडीजी ने तो वर्ड प्रोसेसिंग में सब कुछ सिखा दिया, लाइक डीडीजी ने नहीं, अमित सिंह नेगी सर ने, मैं माफी चाहूंगा, डीडीजी तो एक ग्रुप का नेम हो गया, यानी सॉरी कहें तो उनके संस्थान का नाम हो गया।
अमित सिंह नेगी सर ने जो हमें सिखाया उसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब विन वर्ड में ऐसा कुछ रहता है अब जो आपको सीखने की जरूरत है, चाहे वो कमेंट करना हो, चाहे वो आपके 12 टाइम की डेट ऑफ वो हो डेट्स, और क्या बोलते हैं जो कि इनसाइड टैब में आती है, या फिर पुट नोट हो, है ना, हेडर हो, फुटर हो, पेज कवर हो और पेज मार्जिन हो, ऐसी बहुत चीजें जो कि हम सुनते थे अक्सर ऑफिशियल वर्क्स में कि भाई ये करके देना, वो करके देना, इंडेंट बढ़ा के देना। तो क्या अब वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? यस, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेसिक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आती, क्योंकि अमित सिंह नेगी सर ने इतना अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से समझाया, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको इतना इजीली क्लियर किया है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई चीज ना आए। ओके बनी, हम अभी थोड़ी देर में आपसे लौटते हैं। अब हम बात करेंगे राजन से। तो हेलो राजन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप ये बताइए, आप कब ज्वाइन हुए थे डीडीजी के साथ? मैं डीटीजी का रियल डेट तो नहीं पता कब ज्वाइन हुआ था, लेकिन अप्रैल में ज्वाइन हुआ था। बहुत लेट हुआ था जब कुछ क्लासेज हो चुकी थी, जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हो चुकी थी, तब मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा राजन, आपको क्योंकि आप बता रहे लेट हो गया था, तो क्या आपको हेल्प मिली थी रिवीजन में? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये बताइए, क्योंकि आप लेट ज्वाइन हुए थे, है ना, तो आप ये बताइए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर कराए थे सर ने, रिवाइज कराए थे? हाँ, सर ने हमें अलग से टाइम दिया था हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और वो नोट्स के तौर पे हमें भेजा करते थे ताकि हम हमारा जो बेसिक हो वो क्लियर हो सके। बिल्कुल सही बात। राजन, अगर मैं बात करूं, आपको मजा आया होगा मेमोरी कॉन्सेप्ट पढ़ने में, राइट, रैम पढ़ने में, रोम, जिनके बारे में हम सुनते थे, जैसे कोई फोन लॉन्च होता था 4 GB 64 464 628 या ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ लॉन्च होते थे, तो हमें नहीं पता होता था। नॉर्मली हम सोचते थे कि हाँ ठीक है रैम ये है, और जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपका मेमोरी वगैरह को लेकर, जब सर ने पढ़ाया? बहुत चीज़ें उस टाइम तो मैं, मतलब उस टाइम तो मैं नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ा मुझे फिर से पढ़ा, लेकिन मुझे क्लियर हो गया था सारा कुछ। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि काफी हद तक चीजें जो बेसिक से क्लियर होनी चाहिए। हाँ। नॉर्मली हमारे साथ होता है कि हम डायरेक्टली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, बूट सिस्टम क्या है, बूट मेन्यू क्या है, लोगों को ये नहीं पता होता, है ना। लेकिन ये जरूरी है पता होना, क्योंकि आपका कंप्यूटर आपके सामने ऑन हो रहा है, कोई मशीन है कैसे वर्क कर रही है, ये बहुत जरूरी है। और जब तक किसी वीआई को, क्योंकि आपको तो दिखता भी है, लेकिन किसी वीआई को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि स्क्रीन कैसे चल पा रही है, कंप्यूटर में हो क्या रहा है, कैसे एमरोम एक्टिवेट हो रही है, कैसे वो किसको एक्टिवेट करती है, कैसे बायोस रनिंग हो रहा है, जो कि हम नॉर्मली सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में, तो वो बहुत जरूरी है। अगर मैं बताऊं कि मुझे सर ने कई बार सीपीयू इंटरनल पार्ट्स दिखाए हैं, रैम निकालना सिखाया है, रैम लगाना सिखाया है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा राजन, आपको ऐसी कोई दुविधा लगती हो जो कि आपने ये देखा हो कि क्योंकि सर विजुअली इंपेयर्ड होते हुए भी जो साइटेड व्यू से ना समझा पाए, ऐसा कुछ लगता है आपको, या फिर आप क्या मानते हैं कि साइटेड और ब्लाइंड दोनों को ये अच्छे तरीके से समझा पाए सर इस क्लास के अंतर्गत? मेरे अकॉर्डिंग तो सर ने वो सारी चीजें हमें समझाई जो एक साइटेड पर्सन समझा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक हमने पढ़ा एक पावर पॉइंट जो कि फुली इस साइटेड के लिए होता है, लेकिन सर ने उसे भी हमें समझाया अच्छे तरीके जी बिल्कुल। पीपीटी का मैं सभी वीआई पर्सन को बता दूं कि 80% पीपीटी आप खुद ऑपरेट कर सकते हैं, मैं ऑपरेट कर सकता हूं, आप ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी वीआई ऑपरेट कर सकता है। तो बिल्कुल ओके राजन, हम आपके पास वापस लौट के आएंगे, तब तक हम बात करेंगे मोनू से। तो हेलो मोनू। हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। क्या हुआ आज आपने, मुझे लगता है खाना पीना नहीं खाया, राइट? हेलो वैसे तो आप हमसे बात कीजिए बिल्कुल नॉर्मल। आप ये बताइए, क्योंकि आप ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई फॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है आप ये बताइए, आप डीडीजी के साथ कब ज्वाइन हुए थे? मैंने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लिया था, और अमित सिंह नेगी सर हमें पढ़ाते थे, पहले हमारे टीचर थे, तो उन्होंने ही बताया था मुझे कि हमें कोर्स स्टार्ट करें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा मोनू, क्या आपको पहले जब आपने क्लास ज्वाइन की थी तो क्या आप डेस्कटॉप के आइकन्स को वापस ला सकते थे, स्मॉल लार्ज कर पाते थे, या फिर कितने आइकन्स आने चाहिए, क्या है, कैसे रिफ्रेश करना है स्क्रीन को या सिस्टम को? मान लें एक जॉस भी हमें पिक्चर देता है और एक स्क्रीन को वैसे भी सिस्टम को भी रिफ्रेश किया जा सकता है, क्या ये सब आपको क्लियर था? नहीं, मेरा उससे पहले ऐसा था कि मेरे को कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था,
मेरे को याद है कि डीडीजी क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार किसी से पूछा था कि कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करें, तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया कि एक चीज़ कीबोर्ड का या फिर डेस्कटॉप आइकन कुछ भी, मेरे को उससे पहले कुछ नहीं पता है। क्या आपने कभी अपने साथियों के साथ क्लासेस ज्वाइन की? कहने का मतलब जो सर के अलावा हुआ करती थी कभी भी? उससे पहले नहीं, मैंने और नहीं कभी भी मतलब जब आपको लगा कि आपको अपने साथियों के साथ डिस्कस करना चाहिए डीडीजी की क्लास के बाद भी जो चीजें क्लियर नहीं होती, तो क्या आप कभी अपने साथियों के साथ ज्वाइन हो पाए कभी भी? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किन साथियों के साथ आप रिवाइज करना पसंद करते थे? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैं कुछ लोग के साथ रहता था, जैसे अभी जो यहाँ पे भी है राजन, और मैं आपके साथ भी रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। सो वेरी नाइस। अच्छा आप ये बताइए कि आपको विंगबर्ड, पीपीटी, एक्सेल, इंटरनेट इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगता है? मेरे को सारे ही बहुत अच्छे हैं, मेरे को एक्सेल एंड इंटरनेट ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। ओके आपको एक्सेल और इंटरनेट अच्छा लगता है राइट? तो इंटरनेट का आपने क्या सीखा? डाउनलोडिंग वगैरह सीखा? डाउनलोडिंग, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइव। ओह माय गॉड इतनी सारी चीजें। सो बहुत बढ़िया बात। अच्छा अब हम वापस वरुण के पास आते हैं। वरुण आप ये बताइए कि आपने क्या कभी रिवीजन क्लासेस की अपने साथियों के साथ डीडीजी के बाद? जब डीडीजी के बाद रिवीजन क्लास होती थी तो उसमें सर बोलते थे कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछो, तो हम सबके जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर करते थे, चाहे कंप्यूटर का बेसिक बूट प्रोसेस हो जाए, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को जानते हैं, अब बूट प्रोसेस सबसे पहली चीज़ होती है कंप्यूटर में जो कि बहुत ज़रूरी है और हमें आनी भी चाहिए, क्योंकि जब अगर हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। बिल्कुल, और ये बात फैक्चुअल है कि आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर कोई मैजिक से ओपन नहीं होता है, उसके साथ प्रोग्रामिंग चल रही होती है। जब तक यूजर इंटरफेस आपके सामने नहीं आया है तब तक क्या प्रोसेस चल रही है, हॉम बूट क्या होता है, कूल बूटिंग क्या होता है, सिस्टम किस प्रकार से हाइबरनेट होता है, स्लीपिंग मोड में जाता है, ये सब आना बहुत जरूरी है। और वरुण मेरा मानना है कि एक विजुअली इंपेयर्ड अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ साइटेड पर्सन, क्योंकि साइटेड पर्सन तो अपने आप में बहुत अच्छे ऑपरेटर होते हैं, लेकिन एक जो आम धारणा है कि विजुअली इंपेयर्ड नहीं चला सकते कंप्यूटर, मेरा मानना है कि अगर टाइपिंग, इंटरनेट इन सब को अगर अच्छे से वीआई उसकी कमांड वगैरह याद करे तो एक साइटेड से फास्ट कंप्यूटर ऑपरेट एक वीआई पर्सन कर सकता है। मेरा मानना है क्योंकि जो कीबोर्ड होता है तो हम जैसे वीआई पर्सन होते हैं वो कीबोर्ड से ऑपरेट करते हैं और साइटेड पर्सन माउस से, तो जो हमारी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं और मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम उनसे फास्ट कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। बिल्कुल, स्किल्स यानी असिस्टिव टेक्निक, जो असिस्टिव टेक्निकल चीजें हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, वो सब डेवलप होनी बहुत जरूरी है। अच्छा वरुण आपका कोई मैसेज जो न्यूली ज्वाइन होने वाले डीडीजी के जो छात्र हैं, क्योंकि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो व्हाट आर यू सेइंग? मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और अमित सिंह नेगी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा, और मेरा मतलब यही मैसेज है कि जो आने वाले छात्र हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत ध्यान देकर पढ़ें, क्योंकि ये जो चीज़ आज आप सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, ये आपको बाद में शायद सीखने का मौका न मिले, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आगे आने वाले 5 साल 10 साल बाद जितनी भी चीज़ें होंगी तो टेक्निकल, आज जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी से ही वो टेक्निकल दौर आ चुका है, लेकिन आने वाले 5-10 साल में और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सीखें, बहुत लगन से सीखें, क्योंकि हो सकता है शायद आपको दोबारा बाद में मौका मिले या ना मिले, तो अभी ज़रूर आप ध्यान से सीखेगा। और बेस्ट विशेस मेरी आप सभी के साथ हैं, न्यूली जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। आई एम ऑल्सो विद यू। ओके अब हम आते हैं सुरेंद्र के पास। सुरेंद्र आपने मेरे साथ ही कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ऑपरेट किया है, हम एक साथ ही अक्सर जो क्लासेस होती थी उसके बाद रिवीजन करते थे, है ना? हाँ। याद है? और रिवीजन से ज़्यादा तो हम मस्ती करते थे खैर, लेकिन वो हमारे इंटरनल मैटर है राइट? हाँ। क्योंकि आप मस्ती करते थे क्योंकि हम काम कंप्लीट करते थे, है ना? तो एक तो आपकी तरफ से मैसेज मैं दे देता हूँ कि आप काम कंप्लीट जरूर कीजिएगा, उसके बाद मस्ती कीजिएगा राइट? क्योंकि जब तक सर को परेशान नहीं करते तब तक मज़ा नहीं आता, है ना? तो आप परेशान कीजिए। मैं तो सबसे ज़्यादा ही करता था, लेकिन ये कि मैं बच भी जाता था क्योंकि मुझे वो तरीके आते थे, है ना? तो आप सुरेंद्र
आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा जो भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं कि आप जो भी पढ़ें उसे कोशिश करें कि मैक्सिमम जितना भी आपको टाइम मिल रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर होती जाएगी। और ऑल द बेस्ट जो नए लोग आ रहे हैं। ऑफ कोर्स, थैंक यू सुरेंद्र। अब हम राजन के पास वापस चलेंगे। तो राजन, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं? आप हमेशा से रहते हैं मतलब या इस टाइम पे शांत हो जाते हैं कई बार? नहीं, मैं पहले से ही बहुत, जब 5 या 6 छठे क्लास में था तब से शांत थोड़ा। ओह, तो चलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, ये मैं बाद में पूछ लूँगा कि आप ऐसा क्यों करते थे या क्या वजह है। अच्छा, आप हमारे डीडीजी के जो नए स्टूडेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो सर आपको होमवर्क देते हैं वो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। प्रैक्टिकल जो भी कराते हैं वो तो कीजिएगा, क्योंकि सर का एक, आप तो अभी ऑनलाइन क्लास करोगे लेकिन सर का एक ऑफलाइन क्लास जैसी होती है बिल्कुल वैसा सब पे नज़र रहता है सर का। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी सर कराए उसको ध्यान से कीजिएगा और ऐसा ना कि बचने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल राजन, ये सच में एक बहुत प्यारा मैसेज है। ओके, अभी हम थैंक यू राजन, हम बढ़ेंगे दोबारा से मोनू की तरफ। मोनू, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी मस्ती की क्लास में? मस्ती की मस्ती नहीं, मतलब मेरे अलावा मस्ती ये बच्चे करते हैं, वैसे इतने शरीफ बच्चे नहीं, मैं आपको बता दूं। कभी अगर मौका मिला तो मैं इनकी शैतानियों के बारे में बताऊंगा। अच्छा मोनू, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये कि जो भी आपको करा रहे हैं आप उसको आप प्रैक्टिस करो, आप अपने नोट्स संभाल के रखो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आपको ऐसा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, ऐसा टीचर मिल रहे हैं, तो आप उसका बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ साथी लोग। अभी मेरा मैसेज और मेरी बातें, देखिए मैं आपको अपने अनुसार बातें बताता हूँ कि आप सच बताऊँ एंजॉय करते हुए पढ़िए, लेकिन आप प्रैक्टिकल कीजिए और शुरू से क्लासेस अटेंड कीजिए 100%, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के ऐसे हैं यदि आपके छूट जाते हैं। रिवीजन इज द बेस्ट, बट ऑलवेज इफ यू लर्न विद योर ओन सेल्फ, सो यू डू नॉट वांट एनी रिवीजन। सो मेरा कहना ये है कि आप अगर अपनी तरफ से लर्न करते रहें शुरू से अंत तक और क्लियर मतलब केयरफुली करें और क्लियर रखें अपने आप को, उसी समय पूछें। देखिए कभी भी पूछने से मत बचिए, बोलने से मत बचिए, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, कभी गलत भी करेंगे तो करेक्ट होंगे। तो हमेशा कीजिए डू योर बेस्ट ऑलवेज। और कभी अगर भूल भी होती है तो आप अपने आप को सॉरी फील कराइए, सॉरी बोलिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। गलतियों पे रुकना नहीं होता, गलतियों से सीखना होता है। आप कंप्यूटर को नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ कीजिए, कंप्यूटर को प्रैक्टिकली सीखिए और हमेशा अपना बेस्ट कीजिए। टीचर्स की रिक्वेस्ट कीजिए जब भी आपको कुछ पूछना होता है, और रिस्पेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने टीचर से जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, क्योंकि कहते हैं कि आप जितना निकाल सकते हैं टीचर से, कहते थे कि गुरु द्रोण से अर्जुन जितना सीख सकते थे उन्होंने निचोड़ लिया ज्ञान का। तो आपको भी ऐसा स्टूडेंट बनना है। मेरी तरह आप मस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे काम हमेशा मैं डन करके रखता था। ये नहीं कहूँ कि 100% डन करके रखता था, लेकिन ये रहता था कि कभी भी सिर्फ शैतानियाँ मैं नहीं करता था। आप शैतानियाँ कीजिए, क्योंकि शैतानियाँ आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और टीचर्स भी तब तक कभी बुरा नहीं मानते जब तक आप अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या किस तरीके का व्यवहार करना है, क्लास में किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इन अवर लाइफ, नॉट योर। सो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट विच ज्वाइन द DDG इन दिस ईयर। सो मैं विवेक कुमार और मेरे सभी साथी बेस्ट विशेष के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आप अपने एग्जाम अच्छे से क्लियर करिए, आपके नंबर अच्छे आए और आप एक उन्नत पथ पर अग्रसर रहे हमेशा। इसी के साथ हम लोग आज के अपने इंट्रोडक्शन और अपने इस वार्तालाप सेशन से आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।